मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके। ओम शांति। आज 9 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। ये घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालीग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो, हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर, पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं। फादर तो सब आत्माओं का एक ही हो गया, फिर कहा जाता हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ, फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता, मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते। वे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग होते हैं। ये बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते, पढ़ाई भी हद की। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं,
ये किसको पता नहीं है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया। बाबा कहते ये कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। बाबा कहते अभी तुम्हें ये समझ है, अभी ये तुम्हें नशा है। फिर वह बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। अभी हमें पढ़ाते हैं, फिर सदगति का रास्ता भी बताते। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। ये है तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो में हर चीज आती है। ये तो सृष्टि है। बाबा कहते जो सृष्टि, उनकी भी आयु नई सो पुरानी और पुरानी सो फिर नई होती है। ये तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था, एक ही खंड था, उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो रजो से तमो में आए, इतने इतने जन्म लिए। बाबा कहते धीरे धीरे गिरावट में आए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125 व 150 वर्ष रहती। उसको अमरलोक कहा जाता। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। ये है मृत्युलोक। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता। अभी है विशेष वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। ये दादा वे दादा ग्रैंडफादर। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक। ब्रह्मा को कहा जाता प्रजापिता। एडम और ईव आदम बीवी। वह है निराकार गॉड फादर। यह हो गया साकारी फादर, प्रजापिता ब्रह्मा। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से, ब्रह्मा द्वारा। दादे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत ना लागे वार, कहा जाता ना। बाबा कहते लेकिन किसने बनाया मनुष्य से देवता? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते जब साहिब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते, लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। ये सब समझने की बातें। भगवान उवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं। ये पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो।
परंतु यह तो बाप का ही काम है। राम राज्य बनाना बाबा कहते तो शिव बाबा का काम है। देवताओं के राज्य को भी राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो जरूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते। जरूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाबा कहते अभी संगम की बात है, इस समय ऐसे कर्म करते, तब तो भविष्य में बाबा कहते ऐसा पद पाते। अभी बाप तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य जो कर्म करेंगे वह कर्म विकर्म बन जाते। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल लिया है, ये है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सत्युग में। शिव है निराकार परम पिता, कृष्ण तो साकार मनुष्य है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते। बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई है कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए, अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं, बाबा कहते कि अभी बाप क्या समझाते, इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं, तो ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवानुवाच है ना, कृष्ण तो सत्युग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। कैसे? बाबा की याद से। आत्मा 100% प्योर बनती है, अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर से चला आता। कितने मंदिर आदि बनाते, मेहनत करते, फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। अभी हम चढ़ती कला में है संगम युग पर, तो बाबा कहते अभी तुम सुख धाम जाते हो, फिर कला कम होती जाती। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भव का जरूर कम हो जाता, उसकी शो कम हो जाती। तुम नई दुनिया सत्युग में थे, 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए, दुनिया पुरानी हो गई है। वो लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान्स बनाते रहते, कितना मनुष्य मूंझते हैं। हम लिखते हैं ये तो गॉड फादर का ही काम है। बाबा कहते अभी तुम समझाने देते हो कि ये तो बाप ही कर सकते हैं। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे, तो बाप ही आकर बर्थ कंट्रोल करते। बाकी तो सब बाबा कहते प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन बाबा कहते बाप ही आकर के अभी ये प्लानिंग करते हैं। तो 9-10 लाख केवल मनुष्य बचेंगे।
बाबा कहते सतयुग में कितनी है जनसंख्या? केवल 9-10 लाख, और बाकी सब चले जाते हैं अपने घर। एक धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश। वे कहते हैं विकार में भले जाओ परंतु बच्चा ना हो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। ये प्लानिंग तो बेहद बाप के हाथ में है। ये तो बाप अपना काम कर रहे हैं। बाबा कहते मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद मैं ही आता हूँ। तो ये कार्य बाप का ही है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आते हैं। अभी ये है संगम युग, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में था एक ही धर्म। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। ये भी तुम जानते हो। ये माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की ये माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते उन्हों की ही याद रहती है। तो बाबा समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे ना। प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था, अभी तो सब पतित। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते ऐसे सतयुग में थोड़े ही पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरण नहीं करते, दुख में सब सिमरण करते हैं। उन्हें पुकारते। बाप है ही लिबरेटर, और क्या कहते रहम दिल ब्लिसफुल। वह आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते। बुलाते भी उनको हैं कि आकर हमको स्वीट होम में ले चलो। अभी सुख तो है नहीं, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते। वहां तुम्हारे पास अथाह अनगिनत धन रहता है। सोने की ईंटों के मकान बनते, मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती, फिर उसमें भी हीरे जवाहरों की जड़ित रहती। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। अभी तो कुछ सोना दिखाई ही नहीं पड़ता। कहाँ इतना था, और बाबा कहते यहाँ तो अब दिखाई भी नहीं पड़ता। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए एक और एटॉमिक बॉम्ब आदि बने हैं। बाबा कहते यहाँ ये अनेक एटॉमिक बॉम्ब आदि बने। ये है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। ये कोई रखने के लिए थोड़े बनाते हैं बॉम्ब आदि। ये तो रिहर्सल होती रहती है। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। बनाते हैं, रिहर्सल करते हैं। बाकी विनाश तो बाबा कहते कब होगा? जब स्थापना का कार्य पूरा हो। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। इतने आदमी होंगे नहीं। अभी कितनी जनसंख्या है? ये सब बाबा कहते इतने थोड़े होंगे। अभी बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है सर्व का सदगति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ खत्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। पवित्र जरूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना। उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती। वे वैष्णव है। विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड, और ये है विशेष वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड में जाना है। कहाँ?
निर्विकारी दुनिया में समय बाकी बस थोड़ा है। ये तो खुद भी समझते हो, एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है, जो हम ये बना रहे हैं। बॉम्ब शादी बनाते वो ऐसा कहते कि हमको कोई प्रेरणा दे रहा है। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बिगर रह भी नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, ये भी ड्रामा में नूंद है। विनाश तो सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई बन जाएगी। ये चक्र फिरता ही रहता। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बौद्धी आदि आए, फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? बाबा पूछते हैं। नशा है? कौन पढ़ा रहे हैं? वह है निराकार शिव बाबा। वह शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती। बाप आते हैं तब फिर आते ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, यानी गीता जयंती होती। गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा सत्युग की स्थापना करते हैं। बाप आते हैं, पढ़ाते हैं और नई दुनिया की स्थापना करते। कृष्णपुरी सत्युग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला कोई साधु संत मनुष्य नहीं, ये तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है नशा पढ़ाने वाला कौन? जो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप, वह हमें पढ़ाते। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए ही कहा जाता, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। बाबा कहते अभी जो ये यज्ञ है इसमें सब स्वाहा हो जाना है। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजुन देरी है। सब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता खूने नाहिक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आंखों से भी देखेंगे। विनाश के पहले बाप को याद करना है तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। स्थापना का कार्य पूरा होगा, तब बाबा कहते फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म ना हो इसका ध्यान रखना है। अब है आज का वरदान, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में
सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग। किसी परिस्थिति के कारण, मर्यादा के कारण, मजबूरी से त्याग करना ये त्याग नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्यागी बनो। और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए। ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। अब है आज का स्लोगन। अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से